और ये अरसा 8 साल से जिगर के मसला था और पेट के अंदर जिगर के अंदर ट्यूमर कैंसर होने के बावजूद पानी पड़ चुका था। इनका ट्रांसप्लांट भी मुमकिन नहीं था। एक तो जिगर और दूसरा कैंसर। ऐसी मर्ज लग जाए तो इंसान के होश बाख्ता हो जाते हैं। ये मेरी बहन रो रही है, इसको इन गमों की दास्तान इनकी इसकी आंखों के अंदर गिरते हुए आंसू बता रहे हैं। मेरी बहन है आसिया सुल्ताना, इनका नाम है, शेखुपुरा से आए हैं। इनके साथ इनका शोर खालिद महमूद साथ आया और ये अरसा 8 साल से जिगर के मसला था और पेट के अंदर जिगर के अंदर ट्यूमर कैंसर होने के बावजूद पानी पड़ चुका था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का कहा, लेकिन इतनी तकलीफ में थे, इतनी हद से गुजर गए थे कि इनका ट्रांसप्लांट भी मुमकिन नहीं था। और ये इतनी तकलीफ में थे। आप जानते हैं कि जब एक तो जिगर और दूसरा कैंसर ऐसी मर्ज लग जाए तो इंसान के होश बाख्ता हो जाते हैं, तकलीफ में इतना मुब्तला हो जाता है कि इंसान अपनी सोच और समझ से दूर चला जाता है। और जब इलाज हो चुके तो फिर इंसान ढूंढता है, ऐ अल्लाह मेरी तूने कहीं शफा भी रखी हुई है? तो रब कहता है हाँ, मेरे कुरान के अंदर शफा है। और दुनियादारों के इलाज से जब मायूस हो जाते हो तो मेरे बंदों के दरवाजे पे चले जाओ, मेरे जिक्र में शफा है, वो मेरे जिक्र से तुझे शफा देगी। अब जब ये बिल्कुल मायूस हो गए तो यहाँ आए। मैंने इनको देखा है, ये व्हील चेयर पे थे, स्ट्रेचर पे थे, बहुत तकलीफ में थी। वो रिपोर्टें इनके पास मौजूद हैं और डॉक्टरों ने लाइलाज करार दिया। आज मुकम्मल तौर पे इनके 7 दम हो गए और 7 दमों के बाद जब जाके दोबारा चेक कराया, एक दम कराया तबीयत तो ठीक हुई, दूसरा कराया ठीक हुई, तीसरा कराया, चौथा कराया, 5वां कराया, छठा कराया और 7वें पे बिल्कुल नॉर्मल हो गए। जब 7 दम मुकम्मल हुए तो आज वही डॉक्टर जिन्होंने इन्हें कहा था कि तेरा जिगर इस हद तक बढ़ चुका है, तेरी तकलीफ इस हद तक बढ़ चुकी है कि तू लाइलाज हो चुकी है, आज ताजदार मदीना के सदके से अपने हाथों में वो शफा का परवाना लेके खुद खड़ी है। अल्लाह ने ताजदार मदीना के सदके से शफा अता फरमा दी। नगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जहाज़ों के यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। आज ये बिल्कुल ठीक है। बस आपको रुक के एक बात बताऊं, इंसान की सोच थोड़ा सा महदूद होती है और उसे का अक्ल फेम जो होता है वो थोड़ा सा कम सोचता है, क्योंकि जब वो दर्द व तकलीफ के अंदर मुब्तला होता है तो बेताशा चीखता है, बेताशा परेशान होता है। उसे दुनिया की सारी चीजें जो हैं वो बेरौनक लगती हैं, लेकिन जो ही तकलीफ से बाहर निकलता है तो उसे दुनिया अच्छी लगना शुरू हो जाती है। बल्कि दुनिया ने तुम्हें ठुकरा दिया था, तू तो अपने रब की तरफ रब से मांगा था। जब इंसान उस चलती हुई दुनिया को साथ क्यों साथ दे, जब इंसान पे जरा सा गम के साए छा जाते हैं तो फिर पराए क्या अपने भी छोड़ के चले जाते हैं। सिया बख्ती में कान किसी का साथ देता है कि तारीखी में इंसान से साया भी जुदा रहता है। इंसान का साया अब मैं देख रहा हूँ नीचे स्ट्रेचर पे, व्हील चेयर पे लोग हैं, कितने रिश्ते, कितने तल्लक, कितने अपने। आप जब उन्हें, ये मेरी बहन रो रही है, इसको इन गमों की दास्तान इनकी इसकी आंखों के अंदर गिरते हुए आंसू बता रहे हैं कि इसने कितना गम काटा होगा, कितने रिश्ते टूटे होंगे, कितने लोगों ने मायूसी की बातें की होंगी, कितने लोगों ने ये बताया होगा और इसे वो शामें, वो दिन, वो रातें याद आ रही होंगी जब ये तकलीफ में मुब्तला थी। वो सारे गम की शामें याद हैं, लेकिन अगर उन शामों को, उन रातों को हम तकलीफ के याद रख लें तो यकीन कीजिए कि जिस मीठे कुएं से हमने पानी पिया है
वहां हमेशा आप वफादारी करें। हाँ, हमेशा देखें कि एक बार हम तो मायूस हो चुके थे, किसी अल्लाह वाले की दहलीज पे गए थे, न जाने वो दर्दो गम के अंदर गिरफ्तार शामें हमें कितना तकलीफ दे रही थी, कितनी मुश्किलों में हम गिरफ्तार थे। वहां पहुंचे, उस बंदा खुदा ने नामे खुदा नामे रसूल लेकर हमें फूंक मारी, रब ने मैं शफात आप अब ये सारे रिश्ते अब करीब हो जाएंगे। जब इंसान की ठीक होता है ना, जब कुछ पास होता है, ठीक होता है ना, तो पराये भी अपने हो जाते हैं। और जब इंसान के पास कुछ भी नहीं होता है ना, अपने भी पराये हो जाते हैं। तो अब क्यों ना ऐसे रास्ते पे चलें। वो रास्ता कितना खूबसूरत है, वो तो ताजदारे मदीना का रास्ता है, वो हुजूर का रास्ता है। वो कितना खूबसूरत रास्ता है, जिसकी कभी भी रास्ते की रात नहीं होती, बल्कि वहां उजाले ही उजाले हैं, वहां रोशनी ही रोशनी है। इन दुनियादारों से हाँ माना है जिंदा रहने के लिए तल्लुक और रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन इन रिश्तों से बड़ा रिश्ता अगर हम ताजदारे मदीना से बना लें तो इससे बड़ी क्या बात है। ये तो इस जान से निकलने के बाद इंसान को चंद घंटों के मेहमान समझते हैं, 5-4 घंटे भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाती है। और फिर काफी अरसा बीत जाने के बाद यादें भी खत्म हो जाती हैं। कहते ना 100 साग संगत दे वेखे वित नितरा पईया, जिन्ना बाजू एक पल न गुजरदा सी, शिकला याद न रही। तो फिर इसलिए हमें क्या करना चाहिए, लोई लोई परले पांडा जे कुड़िए तू परना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद कर जानी तू भी डरना। जवानी में अदम के वास्ते सामान तैयार कर है गाफिल, मुसाफिर शब को उठते हैं क्योंकि जाना दूर होता है, ताजदारी खत्म नबूवत।